यह कहा जाता है कि जीनियस के बिना उत्कृष्ट इतिहास नहीं बनाया जा सकता है। यह दिमाग सबसे शानदार उपकरण है जो हमारे पास मनुष्यों के रूप में है। जब रणनीतिक रूप से लागू किया जाता है तो यह लोगों के जीवन में सुधार कर सकता है और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। बुद्धिमान होना बेहद जरूरी होता है। यह इंसान का व्यक्तित्व अधिक आकर्षक बना देता है। बुद्धिमान होना यह एक आवश्यक गुण है। जिस इंसान के पास यह गुण होता है वह सर्वत्र पूजनीय होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में आमतौर पर कुछ लक्षणों की विशेषता होती है। आज के इस वीडियो में हम यही आपसे साझा करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, सुखद रवैया और कड़ी मेहनत। दोस्तों, बुद्धिमान लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन शामिल है। ये लोग सीखने, प्रतिक्रिया और आलोचना के लिए खुले हैं और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होने पर बहुत मेहनती हैं। इसके अलावा ये लोग हमेशा आत्म विकास के लिए तैयार रहते हैं और वे सराहना के बारे में परवाह किए बिना विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ये लोग अपने जीवन की सभी चुनौतियों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं और उन्हें बढ़ने के लिए परिवर्तन का एक कारण मानते हैं। ये लोग आलोचना से डरते नहीं हैं। दूसरी विशेषता, सटीक और विश्वसनीय निर्णय लेना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बुद्धिमान लोग अपने निर्णय लेने के कौशल के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जो उनके पास मजबूत अंतर्ज्ञान के आधार पर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किसी भी निर्णय के पेशेवरों और विपक्षों के बीच अंतर करना बहुत आसान है। वे परिणामों को जल्दी से सटीक रूप से विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और समापन से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए निर्णय लेते हैं। तीसरी विशेषता, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, बुद्धिमानी व्यक्ति बड़ी जानकारी को संसाधित करने के लिए अत्यधिक छोटे से छोटा विषय भी परख कर जानता है, यहाँ तक कि छोटे विवरणों को भी ध्यान में रखते हुए। अत्यधिक बुद्धिमान लोग आसानी से उन विसंगतियों में त्रुटियों की पहचान करने में सक्षम होते हैं। बुद्धिमान लोगों के लिए कार्य को समझने में कोई जल्दबाजी नहीं होती है, बल्कि वे एक अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने के लिए अपने परिवेश का विश्लेषण करने और समझने के लिए वक्त चुनते हैं। चौथी विशेषता, जिज्ञासा। दोस्तों, बुद्धिमान इंसान नई चीजों को सीखने और विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने की एक मजबूत इच्छा रखता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी के लिए जीवन सीखने के अवसरों से भरा है। वे स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों और उनके आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक हैं और वे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कार्रवाई करते हैं। अक्सर ऐसे लोग सवाल पूछते रहते हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अपने अहंकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। वे अपने ज्ञान में अंतराल को स्वीकार कर सकते हैं। वे उन अंतरालों को भरने में अधिक रुचि रखते हैं जो दिखावा करने से अधिक नहीं है। पांचवी विशेषता, आत्मनियंत्रण की अनुकूलनशीलता। आत्मनियंत्रण के विचार में बुद्धिमान लोग खुद के बारे में अत्यधिक जागरूक होते हैं। बुद्धिमान लोग अत्यधिक अनुशासित होते हैं और भावनाओं, आवेगों और व्यवहारों के प्रबंधन में आत्म विनियमन करने में सक्षम होते हैं। आत्मनियंत्रण एक संकेत है कि एक व्यक्ति परिपक्व है और बुद्धिमान लोगों में आत्मनियंत्रण की गुणवत्ता आमतौर पर देखी जाती है। ये लोग आवेगी नहीं होते हैं और असुविधा के किसी भी अर्थ के लिए शांत रहते हैं, जिससे खुद को असुविधा को कम करने के लिए ध्यान और तर्क संगतता के साथ समस्या को हल करने की अनुमति मिलती है। अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में आत्मनियंत्रण की यह भावना उन्हें संकट के लिए भी अत्यधिक लचीला बनाती है। बदलती स्थितियों और नई जानकारी को आसानी से समायोजित करने की क्षमता उनमें होती है। छठी विशेषता, महत्वपूर्ण सोच या विश्लेषणात्मक सोच। उच्च आईक्यू वाले लोग विश्लेषणात्मक सोच और विस्तार पर ध्यान देते हैं। बुद्धिमान लोग बॉक्स से बाहर सोचने में अत्यधिक सक्षम हैं, जिससे वे रचनात्मक और अनुकूलनीय और बहुमुखी हैं। जानकारी को तार्किक और निष्पक्ष रूप से पूर्वाग्रहों की पहचान करना और मूल्यांकन करना प्रमाण। सातवीं विशेषता, खुले दिमाग या ओपन माइंडेड। दोस्तों, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने और नई जानकारी के आधार पर राय को संशोधित करने की इच्छा। जब आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं तो आप अपने आप को गहरे स्तर पर समझते हैं। इसका मतलब है कि अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचानना।
आप इस बारे में आश्वस्त हैं कि आप क्या योगदान करते हैं और आपको दूसरों से सहायता की आवश्यकता है। आप अपनी भावनाओं के अनुरूप भी हैं। उदाहरण के लिए, आप यह पहचानने में सक्षम हैं कि जब स्थितियां आप में एक नकारात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर रही हैं और आप अनपेक्षित अस्वास्थ्यकर प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए निवारक उपाय कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी की अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना, साथ ही साथ दूसरों की भावनाओं को उचित रूप से पहचानना और प्रतिक्रिया देना। जब लोग अपनी भावनाओं से जुड़े होते हैं तो वे दूसरों से संबंधित होने में बेहतर होते हैं। वे कल्पना कर सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियां तदनुसार कैसे महसूस होता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग दूसरों को भी पढ़ सकते हैं। वे सामाजिक और भावनात्मक संकेतों का निरीक्षण करते हैं और अतीत को देखते हैं कि किसी को क्या अनुभव हो सकता है। वे इस बात की परवाह करते हैं कि उनके कार्य अन्य लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं और वे चोट पहुंचाने से बचने के लिए भविष्यवाणियां करने में सक्षम होते हैं। 8वीं विशिष्टता, आजीवन सीखना। निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्धता इनकी विशेषता होती है। 9वीं विशेषता, संशयवाद। जानकारी का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना और पर्याप्त सबूतों के बिना दावों को स्वीकार नहीं करना। आप सोच सकते हैं कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखने का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने पूर्णता हासिल की है। वास्तव में इसका मतलब है कि उन्होंने इस अप्राप्य स्थिति के लिए प्रयास करना बंद कर दिया है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग खुद को स्वीकार करते हैं कि वे कौन हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने बढ़ना बंद कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे खुद को सुधार की एक अंतहीन यात्रा पर देखते हैं। वे जानते हैं कि वे कभी भी पूर्णता के मायावी गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे और वे इसके साथ सहज हैं। उनके पास जो कुछ भी है उसके लिए वे आभारी हैं। यदि आप हमेशा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आपके पास क्या कमी है, तो आपको शायद भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी है। 10वीं विशेषता, बुद्धिमान लोगों की एक प्रमुख गुणवत्ता कृतज्ञता है। वे अपने जीवन में महान चीजों की सराहना करने के लिए समय लेते हैं। अंत में 11वीं विशेषता, प्रतिक्रिया के लिए ग्रहणशीलता। क्या आप रचनात्मक आलोचना का जवाब देते हैं? क्या आप यथासंभव निष्पक्ष रूप से सुनने में सक्षम हैं और अन्य लोगों के दृष्टिकोण पर प्रतिबिंबित कर सकते हैं? या कुछ भी, लेकिन उत्साही अनुमोदन एक हमले की तरह लगता है। यदि यह उत्तरार्ध है तो यह एक संकेत है जिसे आपको अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर काम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जीवन भर आपको अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीकों से मूल्यांकन किया जाएगा। आपकी भूमिका इस प्रतिक्रिया के मूल्य को मापने और आपके लिए उपयोगी सलाह को शामिल करने के लिए है। यदि आप आलोचना को स्वीकार करने के लिए बहुत जिद्दी और संवेदनशील हैं, तो आप सुधार करने के महत्वपूर्ण अवसरों को याद करते हैं। याद रखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह आपको प्रभावी रूप से जटिल समस्याओं को हल करने, सूचित निर्णय लेने, नई स्थितियों के अनुकूल होने, जल्दी से सीखने और अपने आस-पास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है। अंततः जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने की अधिक क्षमता के लिए अग्रणी होता है और समाज में सकारात्मक योगदान। अनिवार्य रूप से बुद्धिमत्ता आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में पनपने के लिए उपकरणों से लैस करती है। आज की ये जानकारी कैसी लगी? जरूर बताएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।